कर्ता कर्म अधिकार कलश पाठ करते हैं। एक कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानं शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योति स्फुरति परमो दात्तमात्यन्तधीरम् साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्वाचि विश्वम्। मैं एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब बस यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञान में शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकाशिनी अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। लिया कलश। मालिनी। पर परिणति मोज्झात खंडयद भेद भावात् निदमुदितम खंडम ज्ञानमुच्चण्ड मुच्चहि ननु कथम अवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्तेर् इह भवति कथं वा पौद्गलः कर्म बन्धः। पर परिणति को छोड़ती अर तोड़ती सब भेद भ्रम यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति जब अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब हर किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। शादी व्यक्ति छंद। इत्येवं विरच्य सम्प्रति पर द्रव्यानिवृत्तिं परां संविज्ञान घन स्वभावमभयात् अस्ति घृणानुवान् परहम् अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनात् कलशे कलशानिवृत्तः स्वयं ज्ञानीभूत इतश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराण पुमान। इस प्रकार जान भिन्नता विभाग भाव की कर्तृत्व का अहम विलीय माने हो रहा निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो निज भगवान शोभाय माने हो रहा जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह अपने स्वभाव में विकास मान हो रहा अहो सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यपमान जगमग ज्योति में प्रकाशमान हो रहा। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेन् नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभव मते का कर्तृकर्म स्थितिः इत्युद्दाम विवेक भस्मर महो भारेण भिन्नस्तमो ज्ञानी भूय तदा स एष लसितः कर्तृत्व शून्यः पुमान्। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने बने न कदापि वह अतत् स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। स्मग्न। ज्ञानी जानन
ज्ञानी जाननपि माम् स्वपरपरिणतिम् उद्गरश्चाप्य जानन् व्याप्त्रिव्याप्यत्वमन्तः कलयितुं नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानाच्च शुकास्ति तत्र च वददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः निज परिणति जान कर जीव यह पर परिणति को करता कभी नहीं निज पर परिणति अजान कर पुद्गल पर परिणति को करता कभी नहीं नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में करता कर्म भाव उनमें बने नहीं ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। हम्म, आर्य यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेत् तत्कर्म या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणतिः स्यात् अनेकमप्येकमेव यतः नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयो प्रजायेत उभयोर्न परिणतिः स्यात् अनेकमनेकमेव सदा नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्ते द्वे कर्मणि न चैकस्य नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् कर्ता वही जो परिणमे परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस तीनों अभिन्न अखंड है अनेक होकर एक है हो परिणमित बस एक ही परिणाम हो बस एक का हो परिणमित बस एक की परिणाम दो का एक ना मिल कर नहीं दो परिणाम परिणति दो की एक ना बस क्योंकि दोनों भिन्न है करता नहीं दो एक के हूँ एक के दो कर्म ना दो क्रियाएं एक की हो क्योंकि एक अनेक ना आसंसारत एव धावति परम् कुर्वन्नमित्युच्यते दुर्वारं ननु मोहिनाममिह माहङ्काररूपं तम तद्भूतात् परिग्रहेण विलयम् यद्वेकवारं व्रजेत् तत् किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः पर को करूँ मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो आत्मभावान् करोत्यात्मा परभावान् सदा परः आत्मैव ह्यात्मनो भावः परस्य पर एव ते पर भावों को पर करे आत्म आत्म भाव आप के भाव है पर के है पर भाव।
अज्ञानतस्तु सतृणागकारी ज्ञानं स्वयं किल्भवन् प्रजेत्यः पीत्वा ददिक्षुं दुराम्लसातिगृध्य गां दुग्धमिव नूनमसौ रसालम् नाज सम्मिलित घास को जो खावे गजरात भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है अरे शिखरणी पी मानो गो दूध पिया है अज्ञानानमतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानातमसि द्रवन्ति भुजगा ध्यासेन रज्जौ जनाः अज्ञानाच विकल्पचक्रकरणा द्वातोतरङ्गाब्धिवत् शुद्ध ज्ञानमया अपि स्वयमपि कर्तृभवन्त्याकुलः अज्ञान से ही भागते मृग रेत को जल मान कर अज्ञान से ही डरे तम में रस्सी विषधर मान कर ज्ञानमय है जीव पर ज्ञान के कारण अहो वातोद उददिवत करता बने आकुलित हो ज्ञानी विचेकतया तु परमात्मनो यो जानन्ति हंस इव वापयसोर्विशेषम् चैतन्य धातुमचलं च सदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि दूध जल में भेद जाने ज्ञान से बस हंस ज्यों सद्ज्ञान से अपना पराया भेद जाने जीव त्यों जानता तो है सभी कर ता नहीं कुछ आत्मा चैतन्य में आरूढ़ नित ही यह अचल परमात्मा ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रोशन शैत्य व्यवस्था ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वाद भेद विदासः ज्ञानादेव स्वरस विकस नित्य चैतन्य धातु क्रोधादेश्च प्रभवति भेदा भिन्दन्ति कद्विभावम् उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की और शीतलता सहज ही नीर की व्यंजनों में है नमक का क्षारपन ज्ञान ही यह जानता है वेद्य जन क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता इसी ज्ञान में प्रगटे निज शोधात्मा अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या करता पर का जीव जगत जनों का मोह यह
जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय सङ्कीर्त्यते शृणुत पुद्गल कर्म कर्त्री। यदि पुद्गलमय कर्म को करे न चेतन राय, कौन करे अब यह कहे, सुनो भरम नश जाय। रुक जाती। स्थित्येत विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्तिः तस्यां स्थितायां स करोति भावम् यम् आत्मनस्तस्य स एव कर्ता। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। 65वां कलश। स्थितेति जीवस्य निरन्तराय स्वभावभूता परिणाम शक्तिः तस्यां स्थितायां स करोति भावम् यं स्वस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों न हूँ तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। सहज ही यह नियम जानू वस्तु के परिणमन का। ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेद् ज्ञानेन पुनर्यः अज्ञानमय सर्वः कुतो अयं ज्ञानेनो नान्यः। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। ज्ञानिनो ज्ञान निवृत्तः सर्वे भावा भवन्ति हि, सर्वेऽपि ज्ञान निवृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बौने पर जो ही तो पैदा होते हैं। अज्ञानमय भावानां ज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् द्रव्य कर्म निमित्तानां भावानामेति हेतुताम्। अज्ञानी अज्ञान में भाव भूमि में भाव, इस कारण द्रव बंध के हेतु पने को प्राप्त।
य एव मुक्त्वा नयपक्षपातम् स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् विकल्पजालचित्तशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतम् पिबन्ति। जो निवसे निज माही छोड़ सभी नए पक्ष को करे सुधारस पान निर्विकल्प चित शांत हो। पक्षातिक्रमण प्रारंभ हो रहा है। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एकस्य मूढो न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एकस्य रक्तो न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना मूढ़ दूसरा कहे मूढ़ है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना रक्त दूसरा कहे रक्त है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एकस्य कर्ता न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एक कहे ना दुष्ट दूसरा कहे दुष्ट है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक अकर्ता कहे दूसरा कर्ता कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक अभोक्ता कहे दूसरा भोक्ता कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एकस्य जीवो न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चेतेर्द्वयोर्द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव।
एक कहे ना जीव, दूसरा कहे जीव है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना सूक्ष्म, दूसरा कहे सूक्ष्म है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना हेतु, दूसरा कहे हेतु है, किंतु यह तो भयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एकस्य कार्यं न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एकस्य भावो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव। एकस्य चैको न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव। एक कहे ना कार्य, दूसरा कहे कार्य है, किंतु यह तो भयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना भाव, दूसरा कहे भाव है, किंतु यह तो भयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना एक, दूसरा कहे एक है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एकस्य शान्तो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव। एकस्य नित्यो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव। एक कहे ना शांत, दूसरा कहे शांत है, किंतु यह तो भयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना नित्य, दूसरा कहे नित्य है, किंतु यह तो भयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना वाच्य, दूसरा कहे वाच्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एकस्य नानान तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव। एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं
खलु चेच्छिदेव एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतिपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतिपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव नाना कहता एक दूसरा कहे अनाना किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना चेत दूसरा कहे चेत है किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना दृश्य दूसरा कहे दृश्य है किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतिपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव एकस्य भातो न तथा परस्य चेति द्वयोर्द्वारमिति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतिपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव एक कहे ना वेद्य दूसरा कहे वेद्य है किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना भात दूसरा कहे भात है किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। स्वेच्छा समुच्चल दलं विकल्प जाला मेवं व्यतीत्य महन्ति नय पक्ष कक्षाम् अंतर्बहि समरसैरे स्वभावं स्वं भावमेकम् उपयानुभूति मात्रम् उठ रहा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है वह बृहद नय पक्ष कक्षा विकट है विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुध अनुभूतिमय निज भाव को प्राप्त अंतर्भाय से समरसी एक स्वभाव को इंद्रजालमिदमेव मुच्छल्लत् पुष्कलोचल विकल्प विचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षण कृतस्नमस्यति तदस्मि चिन्मः। इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज जो क्षण भर में लय करे मैं हूँ वह चित पुंज। चित स्वभाव भर भावित भावा भाव भाव परमार्थ तैकम बंद पद्धतिमुपास समस्ताम चेतये समय सारम पारम। मैं हूँ वह चित पुंज की भावा भाव में परमारथ से एक सदा अविचल स्वभाव में कर्म जनित यह बंद पद्धति करूं पार में निज अनुभव यह करूं कि चिन्मय समय सार में। आक्रामण्य विकल्प भाव मचलम पक्षै नयानां विना सारो यह समयस्य भाति निभृतैः
रास्वाद्यमानः स्वयं विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम् यह पुण्य पुरुष पुराण सब नय पक्ष बिन भगवान है। यह अचल है अविकल्प है बस यही दर्शन ज्ञान है। निभृत जनों का स्वाद है और जो समय का सार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। दूरं भूरि विकल्प जाल गहने भ्राम्य निजौ गाच्युतो दूरादेव विवेक निम्न गमना तीतो निजौ गम्बलात् विज्ञानैकर सस्तदे करसिना मात्मानमात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात्रयं तोयवत् निज ओग से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ते तो आ मिले निज ओग से उस ही तरह यदि मोड़ दे बल पूर्वक निज भाव को निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे। जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे। इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। यह करोति स करोति केवलम यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम। यह करोति नहीं वेत्ति स क्वचित यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित। जो करता है वह केवल करता ही होवे। जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई। जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई। ज्ञप्ति ही करो तो नहीं भासतेन्तः ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेन्तः। ज्ञप्ति ही करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च। करने रूप क्रिया में जानन भासित ना हो। जानन रूप क्रिया में करना भासित ना हो। इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है। इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न भिन्न है। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम् कर्मापि तत्कर्तरे द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्म स्थितिः। ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तु स्थितिर् नेपथ्येवत् नानटीति रभसा मोहस्तथा तेष्य किम्। कर्म में करता नहीं और कर्म करता में नहीं। इसलिए करता कर्म की तिथि भी कभी बनती नहीं। कर्म में है कर्म ज्ञाता में रहा ज्ञाता सदा। यदि साफ है यह बात तो फिर मोह है क्यों नाचता। अंतिम कलश कर्ता कर्म का। कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव। ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ज्ञानज्योतिर्ज्वलति मचलम् व्यक्तमन्तस्तथोच्चैः शिक्षक्तीनां निकरभरतो त्यक्तगम्भीरमेतत्।
जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति जब, अति गंभीर चित शक्तियों के भार से। अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति, व्यक्त धीर वीर निर्मल आर पार से। तब कर्म कर्म हर करता करता न रहा, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से। और पुद्गल मई कर्म कर्म रूप हुआ, ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से। ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से।